आप सभी को मेरा नमस्कार। साम संगीत के इस YouTube चैनल पे मैं प्रद्युमन चंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आज हम लोग इस एपिसोड में अपने पिछली सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे नाद की। अब नाद एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। नाद एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस नाद को हम लोगों ने संगीत उपयोगी बनाया, छोटा कर दिया। किस चीज़ में छोटा किया? श्रुतियों में। आप इस तरह से मानिए कि एक 10 किलोमीटर लंबी कोई चीज थी जिसका अंतिम छोर हमें नहीं दिख रहा है, और उसको हम कागज पे उतार दें, ठीक है। उस 10 किलोमीटर को हम कागज पे उतार दें, ये दिखा दें कि भाई 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम 10 सेंटीमीटर में कागज पे उतार देंगे उस ग्राफ को, उस चीज को हम कागज पे देख। उसी सेम वैसी नाद बहुत बड़ी चीज है, हमने उसको संगीत उपयोगी बना दिया। और ये हमारे विद्वानों ने, संगीत जो महर्षि थे हमारे, उन्होंने कहा कि हम श्रुतियों में इस संगीत को बना देंगे जो हमारे काम आएगा। तो श्रुति, आप शब्द आया, श्रुति क्या है? श्रुति माने सुना हुआ। क्या सुना हुआ? जो कान से सुनाई दे, हर वो आवाज श्रुति। लेकिन संगीत के लिए तो ये नहीं है काफी। तो संगीत में श्रुति क्या है? तो संगीत में श्रुति वो है जो कान से सुनाई दे लेकिन संगीत के लिए उपयोगी हो, और एक दूसरे से डिफरेंस की जा सके, डिफरेंशिएट हो सके, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि 1 2 3 इस तरह से श्रुति एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो, वो आवाज एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो, अलग कान को अलग सुनाई दे और संगीत उपयोगी भी हो, वही श्रुति। तो हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियां स्थापित की हैं विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, और इन 22 श्रुतियों पे हमारे स्वर स्थापित किए हैं। किस तरह से किए हैं? तो पहले हम लोग ये समझें कि श्रुति को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि श्रुति को डिफरेंशिएट, श्रुति को अलग अलग दिखाना आसान काम नहीं है, और इसमें सर्वोत्तम है गला। हम गले से जो श्रुतियां दिखा सकते हैं, एक परफेक्ट वोकलिस्ट एक जिस तरह से आसान, जिस अच्छे तरीके से श्रुतियों को अपने गले से दिखा सकता है, वैसा इंस्ट्रूमेंट में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए गायन को देखिए सर्वोच्च पद मिला है, गायन को प्रथम स्थान दिया गया है, फिर वादन, और वादन के बाद नर्तन। बहरहाल, तो हम लोग यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा श्रुति को समझते हैं। देखिए श्रुति 22 से मैंने बता दिया। आधुनिक शास्त्रकारों ने, आधुनिक ग्रंथकारों ने इन 22 श्रुतियों में पहली श्रुति पे सड़ज को रखा है। तो ये सड़ज बज रहा है हमारा, पहली श्रुति सड़ज, और ये हमारा ऋषभ बज रहा है, शुद्ध ऋषभ। अब शुद्ध ऋषभ की श्रुति कौन सी है? 5वीं। तो पहला 5वां, देखिए, यानी कि 2 3 4 ये हमारा है बीच में। तो क्या खाली है? लोग पूछेंगे नहीं, यहाँ पे रे है, ऋषभ है। कौन सा ऋषभ है? उतरा हुआ ऋषभ। तो कई तरह का ऋषभ है। अब आप कहेंगे अरे आपने तो कहा 7 स्वर है, सारे गामा पाधा नी, और रे गा धानी जो है वो विकृत है, तो और मध्यम भी विकृत है, तो 5 ये हो गए, 7 और 5 12। तो स्वर 12 ही है, लेकिन उसका विभिन्न, मैंने अभी आपको बताया, श्रुति जो एक दूसरे से अलग अलग पहचानी जा सके। तो ऋषभ है अलग अलग तरीके। हम लोग सुनते हैं, विद्वानों से सुनते हैं, कभी कोई कहीं महफिल में गायन हो रहा होता है, या हम पढ़ रहे होते हैं तो लिखा होता है फला राग में अति कोमल ऋषभ लगता है, या फला राग में थोड़ा ऋषभ कोमल लगता है लेकिन चढ़ा हुआ कोमल लगता है। वो क्या चीज है? वो श्रुतियों का कमाल है। कोमल, जैसे ही हम शुद्ध से नीचे उतरे तो हम कोमल की तरफ चले गए, और जब तक सा नहीं आ जाता है तब तक विभिन्न स्वर स्थान जो हमें पहचान में आ रहे हैं वो सब कोमल है। मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखाता हूं, देखिए ये शुद्ध। अब ये शुद्ध से हम थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, और थोड़ा सा मैं घसीट के साथ उतरूंगा, इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कोमल और कोमल। ये कोमल के, फिर से सुनिए,
तो ये मैंने कोशिश किया 3 तरह का कोमल दिखाने का आपको। तो इस तरह से कोमल स्वर है। राग विशेष में वो कोमल स्वर उस राग के अनुसार लगता है। अगर भैरव गाया जा रहा है तो भैरव राग के अनुसार जो कोमल उसके लिए रखा गया वही कोमल लगना चाहिए कायदे से। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखें और खास तौर पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के लिए, एक बारी वो मीड पे लेके आलाप वगैरह जब धीमी गति से गा रहा है, आलाप वगैरह ले रहा है, तो हो सकता है वो उस कोमल को दिखा दे। लेकिन एक बारी जब द्रुत गति में बजाने लगता है तो तान वगैरह लेते समय वो कोमल दिखा पाना संभव नहीं होता है। वोकलिस्ट, अब वो भी मझा हुआ गायक, जो मझे हुए गायक है, वो अपने गायन में हमेशा उस विशेष कोमल स्वर को ही दिखाते हैं, उसकी उस श्रुति पे ही दिखाते हैं। तो श्रुति का ये महत्व है। अब इसके बाद फिर ऋषभ हो गया। ऋषभ के बाद 8वीं श्रुति पे क्या, गंधार। गंधार, अब मैंने बताया ऋषभ 5वीं पे है, गंधार 8वीं पे है, बीच में जगह है। तो बीच में भी वही गंधार से नीचे, हम शुद्ध से नीचे उतरेंगे तो विभिन्न रूप गंधार के होंगे, कोमल, विभिन्न कोमल गंधार। देखिए कैसे, शुद्ध, अब नीचे उतर रहे हैं। ये कोमल गंधार है। और गंधार सेम वैसे ही, चढ़ा हुआ कोमल गंधार, उतरा हुआ कोमल गंधार, राग विशेष में प्रयुक्त होते हैं। फिर आ गया मध्यम। मध्यम मैंने बता दिया है आपको कि विकृत होगा तो ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी कि देखिए शुद्ध, ये मध्यम 10वीं श्रुति पे। अब 10वीं के बाद पंचम है 14वीं पे। तो 10वीं और 14वीं के बीच में क्या है, तीव्र मध्यम है। तो ये तीव्र मध्यम है। तीव्र मध्यम तो सिर्फ एक मध्यम हो गया, हमारा एक्सेप्शन केस हो गया, जहां पे देखिए क्या मैंने बताया कि जितने विकृत स्वर हैं, कोमल होते हैं तो नीचे उतरते हैं। हमारा मध्यम है वो शुरू से ही कोमल है, जिसे हम शुद्ध कहते हैं, वो वास्तव में कोमल मध्यम है। तो विकृत होता है यानी कि तीव्र होता है तो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो मध्यम के साथ में ये एक चीज आपको याद रखने वाली है। हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी याद रख सकते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा स्वर है जो विकृत होके होने पे ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो हमारा मध्यम है। बाकी सारे स्वर विकृत होने पे नीचे की तरफ उतरते हैं। सेम ऐसे ही देखिए, धैवत पंचम 18वीं श्रुति पे धैवत है। 14 के बाद 18। अब धैवत में भी वही जो मैंने बाकी बताया, नीचे उतर जाइए तो विभिन्न तरह के धैवत आपको दिखाई देंगे। धैवत के बाद निषाद। नी से भी वैसे 21वीं पे है, नी से नीचे उतरिए। फिर सड़क। अब आप कहेंगे नी के बाद फिर सड़क क्यों आ जाता है? तो एक टेक्निकल पॉइंट है कि हमारे सुर तो 7 ही, और इन 7 सुरों से हमारा सप्तक बनता है, जिसे इंग्लिश में ऑक्टेव कहते हैं। वहां 8 सुर माने जाते हैं। तो इन 7 सुरों से सप्तक बना। अब आवाज की ऊंचाई नहीं चाहिए। अगर हम लोअर ऑक्टेव में गाएंगे तो ही 7 सुर गाएंगे ना, अपर ऑक्टेव में गाएंगे तब भी 7 सुर गाएंगे। वही ऑक्टेव ही हमारे यहाँ मंद्र, मध्य और ताल सप्तक कहलाता है। तो हम एक बेस हमारा हो गया मध्य। हमने कहा कि हम जो है अपना सी शार्प को या डी को मध्य सप्तक मानेंगे। एक हमने डी शार्प या डी ले लिया, उस पर षड्ज स्थापित कर दिया, ये हमारा सा है। अब यहां से हमारा मध्य सप्तक चलेगा।
उससे हम नीचे जाएंगे तो मंद्र और ऊपर चलेंगे तो तार। और हर बारी 7 सुर खत्म होते ही 8वां सुर जो होगा वो फिर से षड्ज होगा, क्योंकि 7 के अलावा और कोई सुर तो है नहीं, इसलिए हमारा 7 सुर बजते ही फिर से षड्ज आता है। अब आप कहेंगे एक क्वेश्चन और जो आप पूछ सकते हैं, मैं अभी बता देता हूं आपको, कि जो षड्ज बज रहा है, ठीक है, मध्य सप्तक का षड्ज बज रहा है, उसके नीचे क्या है? उसके नीचे वही है जो अभी ताड़ सप्तक के नीचे था। क्या था? देखिए मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए क्या बजाया मैंने, ताड़ सप्तक का षड्ज है, तो वही तो ये चाहे उसको बजाइए चाहे इसको बजाइए, बात तो यही है। अब नीचे उतरेंगे तो क्या होगा? ताड़ सप्तक के षड्ज हो या मध्य सप्तक का षड्ज हो, उसके नीचे हम उतरेंगे तो फिर से वही तो 7 सुर मिलेंगे। तो षड्ज के नीचे क्या है? निषाद है। निषाद से नीचे उतरिए तो कोमल निषाद है। अब यहां तो ये हमारा इस तरह से 22 श्रुतियों पे 7 सुरों की स्थापना होती। इन 7 सुरों से किस तरह से एक राग की स्थापना होती है, इन 7 सुरों को कैसे हम राग स्थापना में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ, इन सब के बारे में हम लोग अगले हमारे आने वाले एपिसोड्स में जानेंगे। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप देख सकें। लाइक तो बनता ही है, और मेरी कोशिश है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी भी कुछ लाभान्वित हो सके, उन्हें कुछ ऐसे चीजें मिल जाए, ऐसा मटेरियल मिल जाए जिससे उन्हें अपने एग्जाम वगैरह में इससे हेल्प मिल सके, इसको वो रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सके। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।